तो बेटा हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेड स्टोरेज सेल का। जितना हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा उसके आगे का हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की कि कैसा ये इलेक्ट्रोड होता है। तो एक ऐसा हमारा इलेक्ट्रोड है बेटा, टैंक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है और इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं कैथोड और एनोड के। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, साथ साथ आप लोग बना लें। Here is the combination of electrode in the series। ठीक है, अब देखिए तीन इलेक्ट्रोड तो ये हो गए बेटा और तीन ये हो गए, कॉम्बिनेशन इन तीनों का। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, ये हो गया और इसके अंदर ये कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और उस सॉल्यूशन में ये डिप होती है। तुम सबने देखा होगा बेटा, घर की जो बैटरी होती है वही तो है ये। 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें 6 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, 3 इसमें कैथोड है और 3 इसमें एनोड। तो जो ये ब्लैक वाले मैंने बनाए, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एनोड का। एनोड हो गया नेगेटिव वाला। ठीक है, और जो ब्लू वाले मैंने बनाए इसको मैंने नाम दे दिया कैथोड का। कैथोड मतलब ये हो गए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, साथ में यहाँ पे जो ये कैथोड है, कैथोड किसका बना हुआ है, PbO2 का। और जो एनोड है, एनोड किसका बना हुआ है, Pb का। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस किसका है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। कंसंट्रेशन भी हमें इसकी पता होनी चाहिए, 38% बाय मास। ठीक है, इतना सब कर लेंगे। अब ये तो दोनों काम करती है, डिस्चार्जिंग का भी और चार्जिंग का भी। तो पहले मैं आपको रिएक्शन समझा रही हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अब डिस्चार्ज कब होगी, जब इसका हम यूज कर रहे हैं, जब घर में लाइट नहीं है मान लो, तो जो बैटरी हमारी चार्ज हुई है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो डिस्चार्जिंग का मतलब है अभी ये काम कर रही है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि अभी बैटरी किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। मतलब अभी जो इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं और केमिकल चेंज से अभी इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, केमिकल चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब फिलहाल हम डिस्चार्जिंग की रिएक्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारी बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की तरह काम कर रही है। हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, रेज योर हैंड। फिर हम रिएक्शन करें। अभी नहीं वह कर रहे हो, ठीक है कर लो। अनिशा, साहिल, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, कर लो आप लोग। पेज ठीक है, निशांत हरिओम का ओके। चलो अब करते हैं आगे। इसके बाद हम डिस्चार्जिंग की रिएक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो एट एनोड और एट कैथोड दोनों रिएक्शन हम करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगी एट एनोड। एनोड का मतलब तुम सबको पता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन बेटा करिए आप लोग। एनोड किसकी बनी हुई है, लेड की बनी हुई है। तो पीबी से हमने क्या बना दिया, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ये Pb2 पॉजिटिव है ना, वो H2SO4 के SO4 2 नेगेटिव से जुड़ जाएगा और उससे बन जाएगा PbSO4। अब इन दोनों रिएक्शन को आप लोग जोड़ के लिख दें। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए Pb2 प्लस से Pb2 प्लस कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बचा Pb प्लस में क्या आया
SO4 2 नेगेटिव, और इन दोनों से हमने क्या बना दिया, PbSO4 प्लस में निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये रिएक्शन हुई एनोड की ओवरऑल, एनोड की रिएक्शन होगी। अब हम रिएक्शन करेंगे कैथोड की। देखिए अब आप यहाँ पे लिखो एट कैथोड। कैथोड मतलब सबको पता है रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और कैथोड हमारा यहाँ बन किसका रहा है, PbO2 का। कैथोड किसका बन रहा है, PbO2 का। तो मैंने PbO2 लिया कैथोड में, और H पॉजिटिव आयन आया H2SO4 में से, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ऐड कर दिए। 4 तो पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो यहाँ 2 पॉजिटिव बच गए, कोई नहीं वो यहाँ बैलेंस हो जाएंगे, Pb2 प्लस बना दो। देखो दोनों साइड चार्ज बराबर है, 4 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, लेफ्ट में 2 पॉजिटिव बचा, राइट में भी 2 ही पॉजिटिव है, प्लस में 4H और 2O, क्या निकल गया 2 मोल ऑफ H2O। अब क्या होगा, जो ये Pb2 पॉजिटिव बना ये दोबारा किससे जुड़ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव से। ये SO4 2 नेगेटिव कहाँ से, H2SO4 में से आएगा, 2 ही पॉजिटिव है 2 ही नेगेटिव है, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने का मतलब सिर्फ क्या बच गया, PbSO4 बच गया। अब इन दोनों को आप जोड़ के लिखे बेटा, Pb2 प्लस से Pb2 प्लस कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो अब आप इन दोनों को जोड़ के लिखे। बताओ लेफ्ट साइड में क्या क्या है, PbO2 प्लस में लेफ्ट में क्या है 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव, प्लस में लेफ्ट में क्या है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। इससे राइट साइड में क्या क्या बना, PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। तो बच्चों ये रिएक्शन हुई कैथोड की ओवरऑल। आगे समझ में, डिस्चार्जिंग की बात चल रही है, अभी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। दीपेश बेटा कुछ बोलना है, 1 मिनट दीपेश, मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ, बोलो बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे लेफ्ट साइड। कहाँ, हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन लिखने भूल गया, थोड़ी सी स्पेस कम बची, लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे बेटा। हो गया, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन गया PbSO4 प्लस 2H2O। हाँ भी नेक्स्ट पेज पे चले, हो गया बेटा। यस मैम। चलो अब लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले बेटा अंशु कोई नहीं, मैं फिर भेज दूंगी पेज सेव करके। ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखो। बताओ पीछे एनोड की रिएक्शन क्या थी, ध्यान है तुम्हें, Pb2 प्लस था, सॉरी सिर्फ Pb था, Pb2 प्लस नहीं था। 1 मिनट बेटा, सिर्फ Pb था, प्लस में SO4 2 नेगेटिव था, और इन दोनों से बन रहा है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पीछे अभी हम ये करके आए थे, 2 नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब बताओ कैथोड की रिएक्शन क्या थी, जो अभी अभी पीछे लिख रखी थी, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे हमारा बन रहा है PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। इससे हमारा क्या बन रहा था, PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। तो अब इन दोनों को जोड़ के आप लोग लिखें ओवरऑल रिएक्शन। तो जो कटता है उसे पहले काट दो, तो आप देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ बात करूं, 2 इलेक्ट्रॉन ये राइट लेफ्ट में है, ये राइट में है, कैंसिल आउट। अच्छा और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो लिखो लेफ्ट साइड में क्या क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में है Pb सॉलिड होगा, प्लस लेफ्ट साइड में क्या है PbO2, प्लस लेफ्ट में 4 क्या है H पॉजिटिव, प्लस लेफ्ट में एक SO4 2 नेगेटिव ये है, एक SO4 2 नेगेटिव ये है, तो टोटल 2 हो गए SO4 2 नेगेटिव। बस अब राइट साइड में एक PbSO4 ये है और एक ये है, तो 2 मोल किसके हो गए PbSO4 के, प्लस में 2 मोल किसके निकल गए H2O के। अब देखो मैं इसे सिंपली यू लिख दूं, ये Pb सॉलिड ये काम कर रहा था एनोड का, प्लस PbO2 ये काम कर रहा था कैथोड का। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ के लिख दूं, 4 तो H पॉजिटिव है और 2 2 जो 4 ही SO4 2 नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ूंगी तो 2 मोल किसके बन जाएंगे बोलो, H2SO4 के,
ओवरऑल चार्ज बराबर है, 4 ही पॉजिटिव है, 4 ही नेगेटिव है, 2 मोल किसके बन गए, H2SO4 के। तो इससे मैंने क्या बना दिया, 2 मोल ऑफ PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था। तो धीरे धीरे जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इन तीनों की कंसंट्रेशन तो घट रही है और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है। और जब इस H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और 1.3 से 1.2 पे चली जाएगी तो बैटरी में पीप साउंड आ जाएगा, मतलब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी फुल्ली क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज, कि भाई अब इससे और करंट नहीं मिल सकता, अब इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो बैटरी से कब तक करंट मिलेगा, जब तक उसकी डेंसिटी 1.3 से घट के 1.2 ना आ जाए। जैसे ही डेंसिटी H2SO4 की घट के 1.2 होगी तो बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये आपकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन हुई। बताओ बेटा, आई समझ में? कोई डाउट है तो पूछो इसमें, बोलो बेटा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो करती है, उस टाइम पे एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट इन तीनों की कंसंट्रेशन घटती है और इनकी बढ़ती है। बेटा बोलो फटाफट से, आया समझ में ये? Yes, ma'am. हटा दूं, हो गया? Yes, ma'am. बस टॉपिक भी 2 ही मिनट का बचा है, पूरा ही हो गया। तो डिस्चार्जिंग की पूरी। अब भाई बैटरी जो है उसकी जो सॉल्यूशन था उसकी डेंसिटी 1.3 से 1.2 पे आ ली। अब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होगी तो हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या करें चार्ज करने के लिए, बताओ? इन्वर्टर में सिग्नल आ जाते हैं ना, बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होगी, अब ये फुल्ली चार्ज होगी, तब दोबारा चार्ज करना है तो बाहर से उसे करंट देंगे, फिर से वो चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन करेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग। देखिए, तो हेडिंग डालो ड्यूरिंग चार्जिंग। जब तुम बैटरी को चार्ज करोगे तो आप एक्सटर्नल सोर्स से उसको डायरेक्ट करंट दोगे, उससे क्या होगा, वो दोबारा चार्ज होगी। तो जब ये चार्ज होती है उस टाइम ये इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का काम करती है, मतलब कि उस टाइम हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस बैटरी में केमिकल चेंज होते हैं और केमिकल एनर्जी बनती है। हो गया? तो चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन को जस्ट रिवर्स करके लिख दो। बच्चों देखो, अभी मैंने पीछे रिएक्शन लिखी थी ना, ये वाली बेटा, दोनों इनको उल्टा करके लिख दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, ये कर दो बस। 2 मोल ऑफ PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O, इससे बना दो Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2SO4। बात खत्म। चार्जिंग के टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन को घटाना है और इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। और जब H2SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होके दोबारा इंक्रीज होगी और अब जब 1.2 से दोबारा 1.3 पे चली जाएगी ना तो बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी। बैटरी फिर से क्या होगी, फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो ये दोनों शेल का काम करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का भी और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का भी। ठीक है बेटा, आया समझ में? और यूज आप सबको इसके पता ही है, तो यूज में क्या बताऊं, बोलो बेटा, कर लोगे ये टॉपिक? Yes, ma'am.